हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने समावेशी शिक्षा का 7th असाइनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 6th असाइनमेंट को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम इसका 7th असाइनमेंट के बारे में आपको बताएंगे। और भी आप असाइनमेंट देखना चाहते हैं समावेशी शिक्षा के 1 से लेके 6 तक, तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पेज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से आपको फिल करना है। तो आप समावेशी शिक्षा असाइनमेंट 7 और समावेशित, इसका टॉपिक क्या है, समावेशित बच्चों का अधिगम स्तर जांचने हेतु टूल्स एवं तकनीकी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आपको इसमें आंसर देना है। तो आइए देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर शिक्षक को विशेष ध्यान देना होता है, अतः सबसे पहले शिक्षक को विभिन्न तकनीकी एवं टूल्स की मदद से ऐसे बच्चों का पता लगाना चाहिए। पहले तो ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए किस बच्चे को विशेष टूल्स की आवश्यकता है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद उन बच्चों की व्यक्तिगत आकलन व परीक्षण करके उनके बारे में सभी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे कि वह बच्चा किसी कार्य को करने में अक्षम है और किस कार्य को करने में उसे कठिनाई हो रही है तथा कौन सा कार्य वह सुगमता से कर लेता है। फिर यदि आवश्यकता हो तो उसके अभिभावक व आस पड़ोस में उसकी दैनिक क्रियाकलापों की भी जानकारी करें। कहने का तात्पर्य है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि उन्हें किस टूल की ज़रूरत है, किस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं, उन्हें किस तरह की कठिनाई हो रही है। फिर उसके बाद हमें उसका समाधान देखना चाहिए कि हम उनकी कठिनाई को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इन सब जानकारी को एकत्र करने के बाद अब उस बालक की विशेष दुर्बलता को दूर करने का प्रयास अध्यापक द्वारा करना चाहिए। फिर अध्यापक प्रयास करता है, पहले सब जानकारी करता है, फिर उसके बाद उसे दूर करने का प्रयास करता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय जाकर कुछ बच्चों का वास्तविक अभिलेख तैयार करें। तो इसमें आपको प्राथमिक विद्यालय जाना है, वहाँ से कुछ जो रिकॉर्ड है वो तैयार करना है। तो इसमें अब आपको एक आइडिया दे देते हैं किस तरह से आपको ये तैयार करना है। इसमें एक अभिलेख तैयार किया जाएगा जिसमें बच्चों द्वारा किसी खास समय में किए गए कार्यों और उनके व्यवहारों और कार्य करने का तरीका आदि को दर्शाया जाएगा तथा यह भी दर्ज किया जाएगा कि बच्चा कमजोर है या विशेष। यदि कमजोर है तो किस कार्यों में वह कमजोर है और किस कार्य में अधिक सहायता की आवश्यकता है। इन अभिलेखों में ये सभी सूचनाओं का आकलन किया जाता है। बच्चे का नाम होगा, पिता का नाम होगा, जन्म तिथि होगी, बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा, वह कार्य जिनमें बच्चे को कठिनाई हुई है और सहायता की आवश्यकता करने वाले किस कार्य के लिए उसे सहायता चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो यहाँ पे फिल करना होगा। ये आपको प्राथमिक विद्यालय जाकर अभिलेख तैयार करना होगा। उसका एक नमूना दिया हमने, इस तरह के से आप तैयार कर सकती हैं। यह डाटा हर बच्चे का तैयार किया जाएगा, यह हर बच्चे का तैयार करना है इसी प्रकार से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, समावेशित बच्चों का अधिगम स्तर जांचने हेतु आवश्यक टूल्स कौन कौन से हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो आइए पढ़ते हैं हम। नंबर 1 है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने हेतु IQ टेस्ट। इसकी खोज एल्फ्रेड बिने ने की थी। इस टेस्ट को बिने साइमन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यह टेस्ट 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए प्रश्नों की लिस्ट है और दूसरा टेस्ट स्टेनफोर्ड बिने द्वारा बनाया गया था। इस टेस्ट में बिने साइमन टेस्ट के दोषों को दूर करके 1916 में एक नया रूप दिया गया। यह स्केल 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। ये जो टेस्ट है IQ टेस्ट, ये बुद्धि लब्धि जांचने के लिए होता है। सबसे पहले इसकी खोज एल्फ्रेड बिने ने की थी और इस टेस्ट को बिने साइमन टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं।
नेक्स्ट है दूसरी है निर्धारण मापनी। यह शिक्षक, अभिभावक तथा प्रशासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि है। इसमें विचारों तथा अभिव्यक्तियों का क्रमबद्ध मापन कर आंकड़ों का संकलन किया जाता है। निर्धारण मापनी द्वारा किसी विषय में छात्र का निष्पादन ज्ञात करने के लिए निम्न मापदंडों का उपयोग करते हैं। निष्पादन किस तरह से कर सकते हैं? सर्वोत्तम, अति उत्तम, उत्तम, सामान्य, सामान्य से निम्न, असंतोष। इस स्तर पर हम उनका निष्पादन कर सकते हैं। थर्ड है पोर्टफोलियो। यह एक फाइल है जिनमें छात्रवार, कक्षावार तथा वर्षवार विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्यों को सुरक्षित रखा जाता है। विद्यार्थी जो भी कार्य करते हैं वो इस फाइल में सुरक्षित रखा जाता है। फोर्थ नंबर पे है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में बच्चों की विशेषताओं, सीखने के स्तर, गुणों तथा अन्य पहलुओं को भी शामिल किया जाता है जिन पर विचार कर शिक्षक द्वारा छात्र का अधिगम स्तर ज्ञात कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्र पास होगा या नहीं। इसका मुख्य कार्य यह दर्ज करना है चेक लिस्ट में इंगित पहलुओं को छात्रों द्वारा कितना ग्रहण किया गया। मतलब चेक लिस्ट में बच्चे ने क्या सीखा, क्या गुण है और कितना उसे आया, इन सब के बारे में जाना जाता है कि अधिगम का स्तर उसका क्या है, कितना उसने सीख लिया है, पास होगा या नहीं होगा। इस सब की जानकारी हमें चेक लिस्ट से मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है संचयी अभिलेख कार्ड। इसमें किसी छात्र के अध्ययन के दौरान समय समय पर आयोजित विभिन्न मूल्यांकन और निर्णय के परिणाम शामिल होते हैं। इसमें छात्र के जीवन के सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक जानकारी शामिल होती है। इनमें सभी प्रकार की जानकारी शामिल होती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक जानकारी संचयी अभिलेख में शामिल होती है और समय समय पर आयोजित की जाती हैं। विभिन्न मूल्यांकन, निर्णय के परिणाम शामिल होती हैं। विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं, उसका परिणाम और उसका मूल्यांकन किस तरह से होता है वो सब इस संचयी अभिलेख में रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक अभिलेख। बच्चा किसी खास समय पर क्या कर रहा है, उसके व्यवहार, कार्य करने का तरीका, किस कार्य में वह कमजोर है तथा किस में अधिक सहायता की उसे आवश्यकता है, इन सब सूचनाओं का आकलन किया जाता है। कार्य करने का तरीका, किस में वह कमजोर है, किस में अच्छा है, इस सब की आवश्यकता का आकलन उसमें किया जाता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है समावेशित बच्चों का अधिगम स्तर जांचने हेतु आप किन तकनीकी का उपयोग करेंगे? तो कैसे जांच सकते हैं? सबसे पहले हम बुद्धि लब्धि ज्ञात करके उनका स्तर जान सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है, सामान्य, सामान्य से कम है या मंदबुद्धि है। फिर सेकंड है हम विशिष्टता के आधार पर बच्चों का साक्षात्कार करके जांच सकते हैं। थर्ड है शैक्षिक परीक्षा प्रणाली के द्वारा जान सकते हैं। फोर्थ है उनका आकलन और मूल्यांकन करके जान सकते हैं। फिफ्थ है अवलोकन के द्वारा जान सकते हैं। सिक्स है व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा जान सकते हैं और सेवेंथ है जो उपलब्ध संसाधन है उनके उपयोग करके हम बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर जान सकते हैं कि अधिगम स्तर किस तरह का है उनका। उम्मीद करते हैं आपको ये इस असाइनमेंट के 4 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज में चेंज करके इसे लिखना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगला असाइनमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।